हेलो देयर, वेलकम बैक एंड इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो में बात की थी प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के केस में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। सीपीयू को बार बार चेक करना पड़ता है कि डिवाइस रेडी है कि नहीं। लेकिन इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। इसमें क्या होता है कि सीपीयू डजंट हैव टू चेक द फ्लैग रैपिडली, उसको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। सीपीयू अपना काम करता रहेगा। जैसे ही whenever the device wants to attention, जैसे ही डिवाइस को इनपुट आउटपुट ट्रांसफर करना है तो वो क्या करेगा, इट विल सेंड एन इंटरप्ट सिग्नल टू द सीपीयू। तो बेसिकली इंटरप्ट का मतलब ही क्या होता है, एक तरह की अटेंशन सीख करना। तो जैसे ही डिवाइस लेट्स से कि उसको कोई डेटा रिसीव करना है या डेटा सेंड करना है तो वो एक इंटरप्ट सिग्नल जो है वो सीपीयू को सेंड कर देगा। अब जब इंटरप्ट सिग्नल सीपीयू को जाएगा, अब सीपीयू उस टाइम पे क्या करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सीपीयू को बिल्कुल फ्री बैठा होगा, ऑब्वियसली वो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहा होगा। तो अब एक इंटरप्ट आई है, उस इंटरप्ट को कैसे हैंडल किया जाएगा। तो इस केस में सीपीयू क्या करेगा, सबसे पहले जो भी प्रोसेस अभी करेंटली एग्जीक्यूशन में है उसको फिलहाल के लिए सस्पेंड करेगा एंड इट विल स्टोर द रिटर्न एड्रेस फ्रॉम द प्रोग्राम काउंटर इनटू द मेमोरी स्टैक। तो उसका उसका जो एड्रेस है प्रोग्राम काउंटर से उठाएगा और उसको मेमोरी स्टैक में जाके स्टोर कर देगा, ताकि जब रिटर्न में आए, रिटर्न करे जो करंट इंटरप्ट आई है उसको हैंडल करने के बाद तो फिर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दे। इसके अलावा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है उसको सेव करेगा कि प्रोसेस के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी सेव हो जाएगी। एंड देन इट विल ब्रांच टू द एड्रेस ऑफ सब रूटीन। सब रूटीन मतलब वो वाला जो अभी हमने इंटरप्ट सिग्नल आया है उसके जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जाएगा और देखेगा कि आगे इंटरप्ट का क्या करना है। अब जो द नेक्स्ट थिंग इज कि ब्रांच एड्रेस कैसे चूज होता है कि किस एड्रेस पे जाना है, ये कैसे डिसाइड होगा। दो तरह की इंटरप्ट होती है, एक होती है वेक्टर्ड इंटरप्ट, एक होती है नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। जो नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है इस केस में क्या होता है, जो ब्रांच एड्रेस है वो फिक्स होता है कि हाँ इसी लोकेशन पे जाना है, वहीं पे जाके तुम्हें एड्रेस मिल जाएगा, फिर आगे की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली इंटरप्ट हैंडलिंग स्टार्ट हो जाएगी वहां से। जो नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है इस केस में क्या होता है, जो डिवाइस है वो ही एक एड्रेस प्रोवाइड करेगा, वहां पे सीपीयू उस एड्रेस पर जाएगा और फिर उस इंटरप्ट को हैंडल किया जाएगा। तो नॉन वेक्टर के केस में फिक्स एड्रेस है हर डिवाइस के लिए, और वेक्टर के केस में डिवाइस स्पेसिफिक एड्रेस प्रोवाइड होता है। अब नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के इंटरप्ट्स के बारे में बात कर रहे हो, तो अब एज वी ऑलरेडी नो कि सिंगल इनपुट पेरिफेरल डिवाइस तो है नहीं, मल्टीपल पेरिफेरल डिवाइसेस वो सारे इंटरप्ट्स जनरेट कर सकते हैं। तो मल्टीपल इंटरप्ट्स आ सकती हैं। तो दे जैसे एज द नंबर ऑफ डिवाइस एज देयर आर नंबर ऑफ डिवाइसेस विच आर connected to the computer and they all are capable of generating interrupts। अब इंटरप्ट जब अलग अलग डिवाइसेस दे ऑल आर कैपेबल, तो उस केस में किस डिवाइस की इंटरप्ट पहले सर्विस होगी उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे अगर तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट आने वाला है प्रायोरिटी का। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल की इंपॉर्टेंस। प्रायोरिटी जिस चीज़ को तुम प्रायोरिटी पर रखते हो मतलब उसको तुम इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो किस डिवाइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, किस डिवाइस की इंटरप्ट पहले हैंडल होगी और बाद में दूसरी डिवाइस को प्रायोरिटी मिलेगी, वो सब कैसे डिसाइड होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो हाई ट्रांसफर डिवाइस स्पीड डिवाइसेस है उनको हायर प्रायोरिटी पे रखते हैं, जो लो स्पीड डिवाइसेस हैं उनको लोअर प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। तो अब अभी प्रायोरिटी का हम दो तरीके से सेट कर सकते हैं। पहला तो है कि सॉफ्टवेयर टेक्निक यूज़ कर लो जैसे कि पोलिंग आ जाता है, और दूसरा है कि हार्डवेयर मेथड। इसमें क्या हो जाता है, डेज़ी चेनिंग। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे पोलिंग के बारे में। पोलिंग क्या होता है, अगर सिंपल जैसे हम पोल करते हैं तो पोल का सिंपल मतलब होता है वोट करना एक तरीके से। अगर मैं इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई बोल दूँ तो पोल का मतलब होता है टू आस्क, पूछना एक तरीके से। तो पोले में क्या होता है, बेसिकली हम हर डिवाइस से पूछते हैं कि ये इंटरप्ट किस डिवाइस में सेंड की है, जो भी बोलेगा कि हाँ मैंने इंटरप्ट सेंड की है उसके बेसिस पे इंटरप्ट हैंडलिंग होगी। अब सबसे पहले देयर इज अ कॉमन ब्रांच एड्रेस फॉर ऑल इंटरप्ट्स। तो ये किस तरह की इंटरप्ट होगी, ये वेक्टर्ड हुई कि नॉन वेक्टर्ड हुई, ये हो गई नॉन वेक्टर्ड, क्योंकि एक ही कॉमन ब्रांच एड्रेस है सारी तरह की इंटरप्ट्स के लिए। तो सॉफ्टवेयर टेक्निक है यूजिंग अ वेक्टर नॉन वेक्टर टाइप ऑफ इंटरप्ट। उसके बाद जब भी उस एड्रेस पे जाएगा वहाँ पे एक कोड मिलेगा, और दैट कोड विल डू, ये क्या करेगा, इट विल पोल द इंटरप्ट सोर्सेस इन सीक्वेंस। जितने भी डिवाइसेस हैं वो ऑलरेडी प्रायोरिटी के बेसिस पे
एक उनकी प्रायोरिटी बनी होगी कि इस डिवाइस की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, इसकी सेकंड थर्ड, उसके बेसिस पे वो पोलिंग करेगा। जैसे सबसे ज़्यादा इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी ज़्यादा होगी तो सबसे पहले पोलिंग होगी, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। एंड उसके बाद द पर्टिकुलर सर्विस रूटीन फॉर द हाईएस्ट प्रायोरिटी डिवाइस विल बी सर्व। जिस भी डिवाइस ने बोला कि हाँ मैंने जैसे इंटरप्ट सेंड किया है तो उसके बेसिस पे उसका पर्टिकुलर जो सर्विस रूटीन है उसको कॉल किया जाएगा और फिर इंटरप्ट को हैंडल किया जाएगा। इसमें विल टॉक अबाउट डिसएडवांटेज। पहले इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं दैट इट विल। फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास 3 डिवाइसेस हैं, D1, D2 एंड D3। इसी ऑर्डर में इनकी प्रायोरिटी भी है, D1 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है और D3 की लोवेस्ट प्रायोरिटी है। तो लेट्स सपोज कि जो D2 डिवाइस है इट नीड्स टू इनिशिएट इनपुट आउटपुट ट्रांसफर। तो उस केस में इसने CPU को इंटरप्ट सिग्नल भेजा। अब CPU क्या करेगा, जो भी वो करंटली प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा और कर रहा होगा उसकी स्टेट को सेव कर देगा और उसके बाद इस जो इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट है इसको हैंडल करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि इट विल गो टू अ फिक्स्ड जो पर्टिकुलर ब्रांच एड्रेस है वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे इसको एक प्रोग्राम, वहाँ पे प्रोग्राम कोड पड़ा होगा। What that program code will do, it will start the process of polling। तो पोलिंग में क्या होगा, सबसे पहले जो भी इस प्रोग्राम में ऑलरेडी कोडिंग हुई पड़ी है कि हाँ किस डिवाइस की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, उसके बेसिस पे उसी सीक्वेंस में डिवाइसेस चेक होंगे। तो जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है सबसे पहले उसके पास प्रोग्राम चेक करेगा। इफ़ यू हैव इनिशिएटेड द रिक्वेस्ट तो इट विल से नो, फिर इट विल कम बैक, देन इट विल मूव टू द सेकेंड डिवाइस इन द लिस्ट। तो उस अब जैसे हमारे केस में D2 डिवाइस ने इंटरप्ट इनिशिएट की, तो इस केस में क्या होगा, D2 बोलेगा कि यस मैंने इंटरप्ट इनिशिएट की है। तो उसके बाद इस डिवाइस के पर्टिकुलर जो सब रूटीन है वो इनिशिएट हो जाएगा और जो इनपुट आउटपुट ट्रांसफर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो मूविंग बैक, तो पोलिंग का डिसएडवांटेज क्या होने वाला है, जैसे कि बहुत एविडेंट है कि पोलिंग का जो प्रोसेस है इसी में ही बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अगर बहुत सारे डिवाइसेस है वो बार बार चेक कर रहे हैं कि किस डिवाइस ने इंटरप्ट इनिशिएट की है, तो वो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। सो द डिसएडवांटेज दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू पोल द डिवाइसेस, जो पोलिंग के प्रोसेस में टाइम यूज हो रहा है, इट कैन एक्सीड, वो ज़्यादा है कंपेयर टू द टाइम रिक्वायर्ड टू सर्व दैम इन केस देर आर लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस। ओके, सो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए द बेटर वे एंड द फास्टर वे इज़ यूजिंग द हार्डवेयर टेक्निक। हार्डवेयर के केस में क्या है, जो हार्डवेयर प्रायोरिटी सिस्टम फंक्शन एज एन ओवरऑल मैनेजेबल, इसमें क्या होता है हमारे पास पूरा हार्डवेयर सेटअप होता है, तो उसी के थ्रू हम पूरी के पूरे प्रायोरिटी सिस्टम जो है उसको सेट करेंगे। इसने ही इंटरप्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है और उस प्रायोरिटीज़ को डिटर्मिन करना है। टू स्पीड अप द ऑपरेशन, हर एक जो इंटरप्टिंग डिवाइस है उसका अपना एक इंटरप्ट वेक्टर होता है। तो एक वेक्टर इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस होगा, उस पर जाके उस वो फर्दर जाके सब रूटीन की तरफ जाएगा और इंटरप्ट जो है वो हैंडल हो जाएगी। इसमें पोलिंग नहीं होगी ऑब्वियसली, एंड इट कैन बी एस्टैब्लिश बाय सीरियल और पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंटरप्ट लाइन्स। इसका मतलब ये है कि जो डिवाइसेस है उनके लिए जहाँ पे एक सिंगल इंटरप्ट लाइन है, दैट मीन्स वो सीक्वेंशली एक एक करके इंटरप्ट जनरेट कर रहे हैं, जहाँ पर एक पैरेलल कनेक्शन हो सकता है इंटरप्ट लाइन्स का, जहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस है जो एक साथ इंटरप्ट जनरेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं सीरियल कनेक्शन के बारे में, जिसमें आ जाता है डेज़ी चेनिंग प्रायोरिटी। इसमें क्या है, ऑल द डिवाइसेस दे आर कनेक्टेड सीक्वेंशली। तो जैसे डिवाइस 1, 2, 3 ये सारे कनेक्टेड हैं इन अ सीक्वेंस ऑर्डर, और ये सीक्वेंस डिफाइन कैसे होगा, प्रायोरिटी के बेसिस पे। तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी का डिवाइस है वो सबसे पहले होगा कहाँ पे, CPU के साथ कनेक्टेड, उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी वाला डिवाइस होगा, उसके बाद लोअर प्रायोरिटी का डिवाइस होगा एंड सो ऑन। इस एग्जाम्पल में सिर्फ 3 डिवाइसेस दिए गए हैं। अब ये जितने डिवाइसेस हैं दे ऑल आर कनेक्टेड विद अ कॉमन इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन। तो जिस डिवाइस को भी इंटरप्ट इनिशिएट करनी होगी उसने क्या करना है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन को इनेबल कर देना है, और ये जैसे ही इंटरप्ट आएगी किसी डिवाइस की तरफ से, INT जो लाइन है CPU की वो इनेबल हो जाएगी। इसका मतलब है CPU को इंटरप्ट आ चुकी है। अब CPU क्या करेगा, इट विल जनरेट INT ACK, दैट इज इंटरप्ट एक्नॉलेज लाइन, और चेक करेगा किस डिवाइस ने इंटरप्ट इनिशिएट की है। तो सबसे पहले वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी डिवाइस के पास जाएगा।
अब यहाँ पे दो लाइन्स है, एक है PI प्रायोरिटी इनपुट एंड PO दैट इज प्रायोरिटी आउटपुट। अब यहाँ पे क्या है कि जिस डिवाइस ने अगर तो इंटरप्ट इनिशिएट की है तो सबसे पहले यहाँ पे लेट्स सपोज कि डिवाइस 1 ने इंटरप्ट इनिशिएट किया है, तब किस केस में क्या होगा, इसने इनिशिएट किया है तो ये PO दैट इज प्रायोरिटी आउटपुट इसको 0 आगे सेंड करेगा टू द नेक्स्ट डिवाइस। 0 का मतलब ये है कि हाँ अब जो रिक्वेस्ट लाइन है, जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन है वो ब्लॉक हो गई है। अब इसके केस में इसको प्रायोरिटी इनपुट भी 0 आ रही है, ये फर्दर 0 जनरेट करेगा और नेक्स्ट डिवाइस को भी इन्फॉर्म कर देगा कि हाँ कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन जो ब्लॉक हो गई है। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर प्रायोरिटी आउटपुट दैट इज P0 0 आ रही है तो इसका मतलब जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन है वो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट लाइन है वो ब्लॉक हो रही है और उस डिवाइस की इंटरप्ट जो है हैंडल होना शुरू हो जाएगी। अब सेकेंड केस लेते हैं, जैसे इस डिवाइस ने अब जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है इसने इंटरप्ट नहीं की, लेट्स से कि डिवाइस 3 ने इंटरप्ट जनरेट की थी, तो पहले यहाँ पे इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट लाइन आई, तो इस डिवाइस ने क्या करना है, इट विल जनरेट PO इक्वल्स टू 1, वो प्रायोरिटी आउटपुट 1 जनरेट करेगा। यहाँ पे आएगा, ये डिवाइस चेक करेगा कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन इसने जनरेट की नहीं की, ये भी PO 1 जनरेट करेगा। अब ये डिवाइस चेक करेगा कि इसने इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट की थी तो ये PO 0 जनरेट कर देगा और रिक्वेस्ट को आगे फर्दर नहीं मूव करेगा और वहीं पे जो इंटरप्ट की हैंडलिंग वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और दैट्स इट। सो इन अ सीरियल ये सब मैंने बता दिया है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी का सबसे पहले होता है, उसके बाद जिसको भी अटेंशन चाहिए वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन CPU को सेंड करेगा और उसके बाद CPU जो है वो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल सेंड करेगा विच इज़ अप्लाई टू द प्रायोरिटी इनपुट। अब अगर हाँ ये है कि जिस डिवाइस ने रिक्वेस्ट जनरेट की होगी, वंस इट इज़ एक्नॉलेज कि हाँ इसने रिक्वेस्ट जनरेट की है, उसके बाद वो अपना वेक्टर एड्रेस जो है वो पास कर देगा। Okay, if it had requested the attention, it places its vector address onto the bus. और अगर सिग्नल को नेक्स्ट पास करना होगा तो प्रायोरिटी आउटपुट है जो PO है उसमें 1 पास होगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा जब तक वही डिवाइस नहीं मिल जाता जिसने रिक्वेस्ट जो इंटरप्ट की रिक्वेस्ट है वो इनिशिएट ना की होगी। एंड जो भी डिवाइस जिसका PI 1 होगा एंड PO 0 होगा वो डिवाइस होगा जिसने इंटरप्ट की। अभी जो हमने किया वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर इसी को मुझे डिटेलिंग में चेक करना हो कि ये सब कैसे हो रहा है तो इंटरनल अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है। जैसे हमारे पास एक RF फ्लिप फ्लॉप है जिसका यूज़ क्या है कि डिवाइस इसको सेट करेगा या रीसेट करेगा, इसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि जैसे RF फ्लिप फ्लॉप है वो सेट होगा, इसका मतलब है ये डिवाइस है जिसने इंटरप्ट की रिक्वेस्ट की है। ठीक है, और प्रायोरिटी इनपुट लाइन है। अब जैसे RF फ्लिप फ्लॉप और प्रायोरिटी इन दोनों की लाइन जो है इनेबल होगी, तो इनेबल उस बेसिस पे होगी एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उसके बेसिस पे हम वेक्टर एड्रेस जो बस को पास करेंगे। और और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिले का पर्पस इसलिए है लेट्स से कि हाँ पता चल गया कि इसने रिक्वेस्ट जो है इस डिवाइस ने रिक्वेस्ट की थी, तो जब तक वेक्टर एड्रेस जो है वो CPU तक नहीं पहुँचता तब तक हम बस के थ्रू थोड़ा सा डिले ऐड करते हैं ताकि RF फ्लिप फ्लॉप वो दोबारा से रीसेट कर सके। अब जैसे इसका अगर मुझे टेबल चेक करना हो तो यहाँ पे 4 लाइन्स हैं, प्रायोरिटी इनपुट, RF फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट होगी प्रायोरिटी आउटपुट एंड इनेबल लाइन, ये जो वाली है कि इनेबल लाइन का सिंपल मतलब है कि जो वेक्टर एड्रेस है वो बस को पास होगा कि नहीं होगा। 0 का मतलब नहीं और 1 का मतलब यस। अब जैसे जो सबसे पहले केस है दैट इज 0 0, मतलब जो प्रायोरिटी इन है वो भी 0 है और जो RF, पहले सिंपल सी बात है कि अगर RF फ्लिप फ्लॉप जो है 0 है तो उस केस में इस डिवाइस ने रिक्वेस्ट नहीं जनरेट की, तो उस केस में तो सीधा का सीधा हम वेक्टर एड्रेस नहीं पास कर रहे। अब ये है कि जो पहला केस है यहाँ पे क्या हो रहा है कि RF फ्लिप फ्लॉप भी उसकी वैल्यू भी 0 है और जो प्रायोरिटी इनपुट है वो उसकी वैल्यू भी 0 है, तो इसने रिक्वेस्ट नहीं जनरेट की। ठीक है, ना इसने रिक्वेस्ट जनरेट की है और जो पुराना वाला डिवाइस है वहाँ से भी 0 इसको इनपुट हुई है, तो इस केस में हमें वेक्टर एड्रेस इनेबल करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक तरह की वही ब्लॉक वाली सिचुएशन होगी कि सिग्नल पास ही कर रहा है। सेकेंड केस आ गया कि प्रायोरिटी इनपुट जो है प्रायोरिटी इन है वो 0 है और RF फ्लिप फ्लॉप 1 है। अब इस केस से हम देख रहे हैं कि हमें जो
प्रायोरिटी इन आई वो 0 आई है, लेकिन जो RF फ्लिप फ्लॉप वो सेट है, मतलब इसने रिक्वेस्ट की थी। अब ये केस ये हुआ है कि हाँ इसने रिक्वेस्ट तो की थी, लेकिन जो सिग्नल इसको आया है वो 0 आया है प्रायोरिटी इनका। इसका मतलब सीरीज में ऑलरेडी कोई डिवाइस था जिसकी प्रायोरिटी हायर थी, जिसकी ऑलरेडी रिक्वेस्ट पेंडिंग थी, और वो रिक्वेस्ट जो है वो हैंडल होनी शुरू हो गई है। तो इसलिए इसको फिलहाल के लिए ये वाली जो रिक्वेस्ट है ये होल्ड पे चली गई है, और इसके लिए इसका वेक्टर एड्रेस है जो पास नहीं हुआ। और जो थर्ड केस है प्रायोरिटी इन 1 है, RF फ्लिप फ्लॉप 0 है, इसका मतलब हाँ इसने रिक्वेस्ट नहीं जनरेट की, और सिंपली ये क्या कर रहा है, इसको प्रायोरिटी जो O है, जो प्रायोरिटी 1 पास कर रहा है, मतलब ये जो रिक्वेस्ट सिग्नल था उसको नेक्स्ट डिवाइस पे पास कर रहा है। और जो ये लास्ट वाला केस है जहाँ पे रिक्वेस्ट एक्चुअली में हैंडल होती है, प्रायोरिटी इन भी 1 है हाँ, और RF फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू भी 1 है। इस केस में हम रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर रहे हैं 0 करके, और वेक्टर एड्रेस है जो उसको पास कर रहे हैं टू द बस। तो ये है इसका इंटरनल वर्किंग इन डिटेल की कैसे हो रहा है ये सब कुछ। ओके, और नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज पैरेलल प्रायोरिटी आउटपुट इंटरप्ट। इसमें क्या था, जैसे पिछले केस में सीक्वेंशियल था, और इस केस में क्या होता है कि हमारे पास एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप नहीं होता, हमारे पास एक रजिस्टर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ इंटरप्ट रजिस्टर whose bits are set separately by interrupting devices। अब रजिस्टर में बहुत सारी बिट्स होंगी, और हर एक बिट जो है वो एक डिवाइस को इंडिकेट कर रही है। अब जिस हिसाब से बिट्स होंगी उसी बेसिस पे उनकी प्रायोरिटी सेट हुई होगी। ओके, प्रायोरिटी इज एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ बिट्स इन द रजिस्टर। उसके बाद इसके अलावा हमारे पास एक और रजिस्टर होता है, मास्क रजिस्टर। अब मास्क रजिस्टर का काम क्या होता है, इसका काम ये है कि इट इज़ यूज टू प्रोवाइड facility for the higher priority device to interrupt when lower priority device is being serviced। एक तो ये है कि अगर जैसे लोअर किसी डिवाइस है उसकी प्रायोरिटी लो है, उसकी सर्विसिंग हो रही है, अब जो हायर प्रायोरिटी का डिवाइस है वो उसको इंटरप्ट कर सकता है। तो जिस मतलब इन बिटवीन भी ये इंटरप्ट आ सकती है। जैसे कॉन्सेप्ट आ जाता है मास्केबल इंटरप्ट्स एंड नॉन मास्केबल। तो मास्केबल होगी कि जहाँ जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, नॉन मास्केबल जैसे कि जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो अब ऐसा कोई डिवाइस है इसकी प्रायोरिटी लो है, वो मास्केबल इंटरप्ट हैंडल कर रहा है, इसी बीच कुछ हार्डवेयर की इंटरप्ट आ गई जिसको अभी अवॉइड किया नहीं जा सकता, तो हम मास्क रजिस्टर की हेल्प से इंटरप्ट कर सकते हैं। दूसरा आ गया टू डिसेबल ऑल ओवर प्रायोरिटी डिवाइसेस व्हेन हायर इज बीइंग सर्विस्ड। जहाँ फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि अभी हायर प्रायोरिटी का जो इंटरप्ट है वो हैंडल हो रही है, तो अभी हम सब जितनी भी लोअर प्रायोरिटी की रिक्वेस्ट हैं उनको प्रोहिबिट कर रहे हैं, कि उनको रोक रहे हैं कि अभी इंटरप्ट नहीं कर सकते। तो मास्क रजिस्टर के ये दो काम हो गए। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग इंटरप्ट बिट एंड मास्क बिट्स आर एंड टू अप्लाई। इसकी हम डायग्राम चेक करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक इंटरप्ट रजिस्टर होता है, एक मास्क रजिस्टर होगा। इन दोनों की जो आउटपुट्स होंगी वो दोनों एंड होंगी, एंड होके वो अप्लाई हो जाएंगी प्रायोरिटी इनकोडर को। प्रायोरिटी इनकोडर जो है वो दो तरह की दो बिट्स का वेक्टर एड्रेस जनरेट करेगा जो सीपीयू को पास हो जाएगा। इसके अलावा एक ही IST जो है इंटरप्ट स्टेटस फ्लिप फ्लॉप होता है, ये इसको भी इसकी भी आउटपुट जनरेट करेगा। अब इंटरप्ट स्टेटस का क्या मतलब है, ये चेक करेगा इफ कि अगर इंटरप्ट जो है वो मास्क है कि नहीं। अगर इट विल बी सेट इन द केस ऑफ नॉन मास्क इंटरप्ट। अगर इंटरप्ट जो है वो नॉन मास्क है तो उस केस में IST जो है वो सेट हो जाएगा, और इंटरप्ट इनेबल लाइन भी सेट है। तो इसके बेसिस पे हम जो है उस इंटरप्ट का जो वेक्टर एड्रेस है वो CPU को पास कर देंगे और इंटरप्ट की हैंडलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो दिस वाज कि हाँ इस केस में हमारे पास जैसे सिंगल एक ही रजिस्टर है, अब हर एक बिट जो है वो एक डिवाइस के कॉरस्पॉन्डेंस है, और उसके बेसिस पे ही उनकी प्रायोरिटी डिसाइड हो रही है। तो इसके साथ ही इंटरप्ट इनेबल्ड इनपुट आउटपुट मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर खत्म होता है। अभी इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के बारे में, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम बात करेंगे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के बारे में, जो थर्ड मोड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र है वो कैसे काम करता है और वो कैसे डिफरेंट है इन दोनों मेथड्स के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब